हेलो बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और जैसा कि जो आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है और आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 18 के लेक्चर नंबर 2 पे। और आज हमारा टॉपिक होगा फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। लेक्चर नंबर 1 बच्चों हमने डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमने पीएन जंक्शन को समझा कि पीएन जंक्शन क्या होता है और उसके लिए पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो पीएन जंक्शन जो है जो ये एक सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कंपोनेंट है इस सेंस में कि ये वन वे अलाउ करता है करंट के फ़्लो को, राइट। तो आज हम देखेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड को समझने के बाद कि किस तरह से एक सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शन अलाउ करता है कि वो फ़्लो करे और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ़्लो करना अलाउ नहीं करता। तो हम लोग इसमें समझेंगे बच्चों फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन क्या है, इसको देखेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स पर बात करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग अपने जो नोट्स हैं उसको ज़रूर बनाएं, हेल्पिंग बुक या जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर पास रखें, पेन पास रखें, और जो भी अहम पॉइंट्स हैं, इसके की पॉइंट्स जो हैं, एमसीक्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कोई भी, उनको आप लोग ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोग हैं पहले फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिवर्स बाइस पे। तो पहले है जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस्ड, या जब बच्चों हम कहते हैं ना कि बाइस्ड का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, तो बाइस्ड मीन्स के किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करना। तो जब हम कहते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो इसका मतलब है कि हमने जो पीएन जंक्शन बनाया था लेक्चर 1 में, उस पीएन जंक्शन को हम किसी एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स के साथ, सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और उस सोर्स के साथ कनेक्ट करने पर फिर हम उस पीएन जंक्शन का जो बिहेवियर होगा उसको स्टडी करेंगे कि उसके बिहेवियर में वो किस तरह परफॉर्म करता है किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ की मौजूदगी में। तो जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है तो दैट इज़ कॉल्ड बाइसिंग। तो बाइसिंग अरेंजमेंट जो है पीएन जंक्शन की, वो दो तरह से होती है। तो फर्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में हमारे पास अरेंजमेंट कुछ यूँ होगी कि इफ़ एन एक्सटर्नल सोर्स या इफ़ एन एक्सटर्नल ईएमएफ इज़ कनेक्टेड, चलें इसको मैं लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लें। इफ़ एन एक्सटर्नल ईएमएफ इज़ connected across a PN junction, is connected across a PN junction in such a way that its positive terminal, that its positive terminal that its positive terminal is connected with n-type, is connected with n-type, and negative terminal, and its negative terminal is connected with n-type of PN junction। ठीक है बच्चों, तो if an external EMF is connected across a PN junction in such a way that its positive terminal is connected with the n-type and its negative terminal is connected with n-type of positive terminal is connected with p-type, sorry यहाँ p-type and its negative terminal is connected with n-type of PN junction, then it forms या यूँ कह लें कि then we say that this PN junction is now forward biased। ठीक है, अब अगर इसकी हम एक ड्राइंग या इसको ड्रॉ करें, तो लेट्स से जो हमारे पास एक PN जंक्शन है, और इस PN जंक्शन किस तरह बनाते हैं हम? PN जंक्शन बनाने के लिए हम कोई
प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं और उस प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हम इस तरह से डॉप करते हैं कि उसका एक एंड हम पॉजिटिव टाइप कर देते हैं और दूसरा एंड हम नेगेटिव टाइप। लेट्स से ये एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, दिस इज़ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। और जब हम इसमें डोपिंग करेंगे तो फिर लेट्स से कि दिस एंड हैज़ बिकम दिस पार्ट ऑफ द प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इज डॉप्ड विद ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इस तरफ हम, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया और दूसरी तरफ हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। जिधर हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी वहाँ पर होल्स ज़्यादा हो गए, राइट। और जिधर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। तो इस डायग्राम में रेड डॉट्स जो है ये मैंने बनाए हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और जो ब्लैक डॉट्स है ये मैंने बनाए हैं फॉर होल्स। और ये भी आपको पता है कि जो पी टाइप होता है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे थोड़े से रेड डॉट्स दिखा देता हूँ। और जो एन टाइप होता है इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, जिनको मैं थोड़े से ब्लैक सर्कल्स बना के रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो एन टाइप हैज़ होल्स एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पी टाइप हैज़ इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये जो हमारे पास बन जाता है एक पी एन जंक्शन यहाँ पे बनेगा। और वो पी एन जंक्शन इस तरह से कि ये जो एन और पी रीजन की बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर ये प्रोसेस होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी टाइप के होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर एक ऐसा रीजन बनाएंगे यहाँ पर जिस रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, एन टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का कोई होल मौजूद नहीं होगा। इस चार्जलेस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। और लेट्स से कि उस डिप्लेशन रीजन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होती है और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁷ यानी तकरीबन 1 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास एक पीएन जंक्शन जिसकी एक रफ सी एक डायग्राम, एक रफ सी फिगर हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए इसको। और उसके बाद हम ये करते हैं बच्चों, अब जब हमने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, जैसा कि हमारा ये पहला केस है, तो लेट्स से फॉरवर्ड बाइस्ड करने के लिए हम इसके जो पी रीजन है इसको कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ। दिस एक्सटर्नल सोर्स इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and the other end of the PN junction is connected with the negative terminal of the source। तो ये सोर्स है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पी टाइप के साथ कनेक्ट हो गया यहाँ पर। तो दिस इज़ पी टाइप एंड दिस इज़ नाउ एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑफ दिस PN जंक्शन। इस सिचुएशन में हम बच्चों कहेंगे कि ये जो PN जंक्शन है ये हो गया है फॉरवर्ड बाइस्ड। और हमें पता है कि सिलिकॉन के केस में ये जो डिप्लेशन रीजन होती है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर होता है उस बैरियर की जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू ऑफ बैरियर इज़ 0.7 वोल्ट, राइट। ये हमें पता है सिलिकॉन के केस में, और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 होती है। अब जो जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कुछ रिजल्ट्स, कुछ बातें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, उनको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखता हूँ। पहली बात बच्चों ये है कि जब ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो उस केस में इस फॉरवर्ड बाइस इस ईएमएफ की मौजूदगी में ये जो इस ईएमएफ का नेगेटिव एंड है बैटरी का और जो पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड जो है ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा डिप्लेशन रीजन की तरफ, और ये जो पी है यानी पॉजिटिव साइड है बैटरी की, वो इस पी टाइप के होल्स को पुश करेगा डिप्लेशन रीजन की तरफ। तो होगा ये कि दोनों तरफ से जब पुश मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स को जब पुश मिलेगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जिससे ये जो रिजल्टेंट विड्थ होगी इस डिप्लेशन रीजन की ये कम हो जाएगी, राइट। ये जो डिप्लेशन रीजन बन गया था इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन की वजह से, ये डिप्लेशन रीजन जो है ये कम हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स भी पुश हो रहे हैं इसकी तरफ, होल्स की तरफ या डिप्लेशन रीजन की तरफ, और ये जो होल्स हैं ये भी पुश हो रहे हैं इस डिप्लेशन रीजन की तरफ इस एक्सटर्नल ईएमएफ की वजह से, राइट। पॉजिटिव विल पुश होल्स
एंड नेगेटिव विल पुश इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स ईच अदर। तो पहला बच्चों इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, पहली बात हम ये कहेंगे कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, राइट। पहला तो स्टेप ये होगा या पहला पॉइंट ये होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। नॉर्मली 1 माइक्रोमीटर है तो इट विल श्रिंक टू सम हाफ माइक्रोमीटर और समथिंग लाइक दैट, या उससे भी कम। तो दूसरा पॉइंट जो ये है कि जिस वक्त ये डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होगा, नाउ व्हाट हैपन्स कि इस डिप्लेशन रीजन के डिक्रीज होने की वजह से, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, लेट्स से एक और ड्राइंग यहाँ पे बना लूं, और जस्ट टू अंडरस्टैंड ये हमारे पास है पीएन जंक्शन, और इसमें हमारे पास अगर इसकी एक क्विक ड्राइंग मैं बनाऊं तो इस क्विक ड्राइंग में हमारे पास जो है ये होल्स हैं और लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस केस में कि जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड है तो अब इसकी जो विड्थ होगी डिप्लेशन रीजन की, ये विड्थ बहुत कम हो गई है, राइट। नाउ दिस विड्थ हैज़ डिक्रीज्ड टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है, इससे भी कम वैल्यू की ये विड्थ हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं वो अब एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, और इस तरफ ये कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड से और इस तरफ ये कनेक्टेड है नेगेटिव एंड से। तो आप देख सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो है ये पहले से डिक्रीज हो गई है काफ़ी इसकी मौजूदगी में। अब जो क्या होगा, जब ये विड्थ डिक्रीज होगी तो विड्थ के डिक्रीज होने की वजह से अब जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली पी टाइप यानी पी टाइप के होल्स के साथ दोबारा से कंबाइन हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पीएन जंक्शन में इस डिप्लेशन रीजन की वजह से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ नहीं आ रहे थे, राइट। ये मैंने बताया था कि दो, अगर ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻⁶ से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। अब चूंकि डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो गई है तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन दोबारा से मतलब कंबाइन हो सकते हैं होल्स के साथ। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बना था इलेक्ट्रॉन्स के होल्स के साथ कंबाइन होने की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी यानी होल्स की तरफ गए थे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनी थी, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, तो उस वजह से 0.7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था। अब जब ये विड्थ डिक्रीज कर जाएगी और मज़ीद इलेक्ट्रॉन इस होल्स के साथ कंबाइन होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा, इस पोटेंशियल बैरियर अब जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो अब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये इस तरफ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज, और जो होल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मज़ीद बढ़ जाएगा। अब उसकी वैल्यू जो है वो 0.7 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो 0.7 तो तब था जब डिप्लेशन रीजन 10⁻⁻⁶ मीटर पे आके रुक गया था। अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे इसके थिन होने की वजह से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मज़ीद जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, द पोटेंशियल difference across the depletion region increases, across the depletion region increases, right। और लेट्स से इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम V कहेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीज करेगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से हम ये कहेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये तीसरा पॉइंट आपने नोट करना है। ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस V, द करंट थ्रू द junction will increase, will also increase या will also increase। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा N और P रीजन के दरमियान, N और P रीजन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 0.7 से बढ़ेगा, तो इट मीन्स के जो करंट होगा N से P की तरफ वो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट भी आपने नोट करना है। इस करंट की जो वैल्यू होगी
द वैल्यू ऑफ करंट विल बी इन मिली एम्पियर्स, ये भी आपने याद रखना है, वैल्यू ऑफ करंट इज़ इन मिली एम्पियर्स, मतलब ये थोड़ा करंट नहीं होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा करंट होगा, विच इज़ इन मिली एम्पियर्स, MA, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा 0.7 से 0.8, 0.9, 0.1 होगा, 1.1, 1.2, इस तरह से इंक्रीज़ करता जाएगा बैरियर के क्रॉस। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, N से P रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, और फिर पोटेंशियल इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, इधर नेगेटिव ज़्यादा होता जाएगा, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो 0.7, 0.8, 0.9, 1, इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने को हम एक ग्राफ की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, लेट्स से अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें और इस ग्राफ में हम लोग वैल्यूज़ रखें, इस तरफ V की और इस तरफ हम वैल्यूज़ रखें करंट की वैल्यू जो है वो मिली एम्पियर में है चूँकि, और V की वैल्यूज़ जो हैं ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, लेट्स से आगे चलते हैं 0.9 और 1, और इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं ये मिली एम्पियर्स में हैं। सम नंबर्स अगर मैं लिख लूँ 20, 40, 60, तो ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं 0.1, 0.2, 0.3 या इस तरह से, ये वो V है जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस बैरियर, क्रॉस PN जंक्शन यहाँ पे जो बनेगा, और करंट जो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। तो हम ये देखते हैं कि अगर जर्मेनियम है, अगर ये हमने PN जंक्शन जर्मेनियम का बनाया है, तो फिर ये ग्राफ जो है ये 0.3 पे जाके ये ग्राफ इस तरह से राइज करेगा, क्योंकि जर्मेनियम में ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है विदाउट बाइसिंग वो 0.3 वोल्ट होता है। तो 0.3 के बाद जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो करंट है वो भी उसमें बढ़ेगा। और अगर वो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए यही ग्राफ जो है ये 0.7 से इंक्रीज़ करेगा, राइट। जर्मेनियम के लिए ये ग्राफ 0.3 से, और सिलिकॉन के लिए यही ग्राफ 0.7 पे जाके इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा इस PN जंक्शन के क्रॉस इसमें से पास होने वाला करंट भी ज़्यादा होता जाएगा। तो दोनों में रिलेशन डायरेक्ट, राइट, जिस तरह V इंक्रीज़ करेगा I भी इंक्रीज़ करेगा। 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 4 जो इसमें आपने ये देखना है कि जब ये करंट फ्लो करता है तो उस वक्त इस बैरियर की जो रेजिस्टेंस होती है PN जंक्शन की, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, राइट। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, मतलब इसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय PN जंक्शन ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड बाइस्ड स्टेट, राइट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ PN जंक्शन ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड बाइस्ड स्टेट। अगर इसको हमने कैलकुलेट करना हो तो हम इसकी वैल्यू को, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ से हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स से जैसे अगर हम इसको ओम्स लॉ यूज़ करें तो V इज़ इक्वल टू IR हम यूज़ करेंगे, तो दैट मीन्स R इज़ इक्वल टू V ओवर I। अब अगर R हमने कैलकुलेट करना हो जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इस रेजिस्टेंस को हम V और I की वैल्यूज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V और I की वैल्यू से कैलकुलेट करने के लिए हमें V चाहिए, V की वैल्यू चाहिए और हमें I की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि V की दो वैल्यूज़ लेट्स से ग्राफ से, जैसा कि 0.8 है, यहाँ पर 0.8 वोल्ट है और यहाँ पर 0.9 वोल्ट है, तो हम ये देख लेते हैं कि 0.8 वोल्ट पे करंट की वैल्यू क्या है, और फिर हम देख लेते हैं कि 0.9 वोल्ट पे करंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम RF लिखेंगे और ये होगा डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF। डेल्टा VF जो है दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल, फॉरवर्ड पोटेंशियल। जैसा मैंने कहा कि 0.8 से 0.9 वोल्ट मैंने लिए हैं, जिस वक्त इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0.8 से 0.9 हुआ, तो 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। उस 0.1 पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से कितना करंट यहाँ पे फ्लो किया, लेट्स से 25 या 30 मिली एम्पियर टू 60 मिली एम्पियर हो गया, तो दैट चेंज इन करंट। तो डेल्टा VF इज़ द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेल्टा IF इज़ द स्मॉल चेंज इन करंट ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास RF की वैल्यू आ जाती है, और RF जो है दैट इज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ
PN जंक्शन। ठीक है, इसको हम ग्राफ से इस तरह से दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से लेकर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से V की वैल्यू, यहाँ से हम करंट की वैल्यू लेंगे और यहाँ से V की वैल्यू। तो इस तरह हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को किसी भी दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 से चेंज करके 0.8 कर दें, राइट, तो इस 0.7 से 0.8 होने की वजह से जो करंट का फ्लो हुआ इस जंक्शन में से, तो उस करंट को और डेल्टा V की वैल्यू को डिवाइड करें तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस PN जंक्शन यानी इस बाउंड्री पर, इस जंक्शन पर जो करंट का फ्लो होगा दैट विल बी द फ्लो ऑफ करंट थ्रू PN जंक्शन। और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये V और I के दरमियान, इसमें जो V है ये हमने वो लिया है जो इस जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये V हरगिज़ इस पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं है, राइट। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस जंक्शन के अक्रॉस बनेगा और I वो करंट है जो इस जंक्शन में से पास करेगा। ऑलराइट, और आखिरी बात बच्चों, इसमें पांचवा पॉइंट जो है वो आपने ये याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन के केस में जो करंट होता है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन N टाइप, राइट। तो ये पॉइंट आप इस तरह से नोट करेंगे कि करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन N टाइप। ये आपने याद रखना है। ये आप देख सकते हैं कि इस फॉरवर्ड बाइस्ड के केस में जो करंट का फ्लो हुआ है जंक्शन में, वो करंट का फ्लो हुआ है N टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन में से क्रॉस करके इस P टाइप के होल्स के साथ जाके कंबाइन हुए हैं। तो जंक्शन में जो करंट का फ्लो हुआ है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन N टाइप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन को के बारे में आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है इसके बारे में जो आप ये याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू फ्यू ओम्स होती है, राइट। ये मैं लिखना भूल गया, ये भी आप नोट कर लें। जो करंट होता है फॉरवर्ड करंट या करंट थ्रू PN जंक्शन, उसको हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ करंट इज इन मिली एम्पियर्स। लेकिन जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF विच इज़ डेल्टा VF ओवर डेल्टा IF, इसकी वैल्यू होगी फ्यू ओम्स में। चूँकि करंट जो है वो ज़्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और ये जो करंट होगा ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन N टाइप की वजह से करंट होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो ये था हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन। इसको यहाँ पे स्टॉप करें, वीडियो को पॉज करें और इसके तमाम पॉइंट्स को आप लोग नोट करें। अगर नोट नहीं करने तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें। जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, इन तमाम पॉइंट्स को आपने याद रखना है। ये आपके इस टॉपिक में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने। फिर मैं इसको रेस करूँ, फिर फॉरवर्ड बाइस्ड को रेस करके नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलें जी, अब जो इसमें हम ये करते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन जो है इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन। तो रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन से कंपेयर करके अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या चेंज करेंगे रिवर्स बाइस्ड में। If an external EMF is connected across a PN junction in such a way that its positive terminal is connected with N type, right? यहाँ पे चेंज करेंगे हम P type की जगह, and its negative terminal is connected with N type लिखा है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे P type। ठीक है जी, तो P type जो है इसकी जगह हम क्या चेंज करेंगे N type, और N टाइप की जगह हम क्या चेंज करेंगे दैट इज़ P टाइप। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, जो गिवन EMF है उसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने पर हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी दैट विल बी रिवर्स बाइस्ड। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, लेट्स से यहाँ पे इसको मैं रेस कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स को, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और ये हमारे पास जो ओरिजिनल सिचुएशन है। तो इस P टाइप को हमने नेगेटिव से और N टाइप को हमने कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव एंड से। तो ये जो सिचुएशन है ये जो हमारे पास बन गई रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन। तो रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन में P टाइप को नेगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये पहली बात होगी। अब इसमें जो मैंने इसके पॉइंट्स लिखने हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो जो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, राइट। यहीं पर मैं नोट कर देता हूँ, डिक्रीजेस की जगह आपने
वर्ड लिखना है इंक्रीजेस। रिवर्स बाइस्ड के केस में जो विड्थ होती है डिप्लेशन रीजन की वो इंक्रीज़ कर जाती है। लेट्स से अगर इसकी मैं इसको थोड़ा सा ड्राइंग इसकी बनाएं, ड्रॉ करके अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये मैं आपके सामने पीएन जंक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है पीएन जंक्शन और इस पीएन जंक्शन को, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास पीएन जंक्शन जिसमें ये हमारे पास पी टाइप है और ये हमारे पास एन टाइप है। लेकिन अब चूंकि ये रिवर्स बाइस्ड हो गया है, इसकी हमने बैटरी की जो टर्मिनल्स हैं वो रिवर्स किए हैं, उसकी वजह से जो डिप्लेशन रीजन है उसकी जो विड्थ होगी ये खासी ज़्यादा हो जाएगी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से ये विड्थ इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पर हमारे पास होल्स हैं और माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हमारे पास कुछ होल्स हैं। तो पहली बात ये है कि रिवर्स बाइस्ड सिचुएशन में, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव की सिचुएशन में ये होगा कि विड्थ बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, इसलिए कि ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है बैटरी का वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का वो होल्स को पुल कर लेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में और होल्स पी टाइप में पुल्ड अवे वाली सिचुएशन हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे से अवे हो जाएंगे, उनको अवे पुल किया जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो विड्थ होगी डिप्लेशन रीजन की वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों ने ये नोट करना है। ऑलराइट, डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, राइट। उसके बाद जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जो रिवर्स बाइसिंग के केस में डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में नहीं आ सकेगा, जिसका मतलब है करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप इज़ नॉट पॉसिबल। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेज। ये तो था फॉरवर्ड बाइस के केस में। इस केस में हम कहेंगे कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। रिवर्स बाइस के केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में और 0.3 वोल्ट जो है वो जर्मेनियम के केस में, ये जब हम रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो जो एन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पी के होल्स हैं वो एक दूसरे से पीछे हो गए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वही है जो पहले था, ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि एन से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स पी वाले रीजन में नहीं आए। चूँकि एन से पी वाले रीजन में नहीं आ रहे तो किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस मज़ीद कोई क्रिएट नहीं हो रहा, राइट। सो दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम थर्ड कहेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। ये तो था फॉरवर्ड बाइस के केस में। तो रिवर्स बाइस के केस में ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि कांस्टेंट है इसलिए जो करंट होगा दैट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये वही करंट है जो 0.7 वोल्ट पे आके इस्टेब्लिश हो गया था पीएन जंक्शन के अंदर। और हम कहेंगे कि चूँकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अब नहीं जा रहा इस एन से पी में, तो फर्दर देयर इज़ नो करंट, राइट। सो 0.7 वोल्ट तक तो जो भी सिचुएशन थी वो बनी। 0 वोल्ट से, जब 0 वोल्ट था, एन और पी रीजन के बीच में कोई भी चार्ज नहीं था और इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में जा रहे थे अप टू 0.7 वोल्ट, देयर वाज अ स्मॉल करंट। लेकिन जब 0.7 वोल्ट हो गया अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, तो अब इसमें किसी किस्म का कोई करंट जो है वो एन से पी रीजन में नहीं जा रहा, ड्यू टू द करंट इज़ नॉट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप। ये जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो अब होल्स के साथ नहीं मिल रहे, तो उनकी वजह से जो करंट है वो नहीं होगा, राइट। सो आइडियली द करंट इज़ ज़ीरो। प्रैक्टिकली जो हम ये देखते हैं इसमें कि देयर इज़ अ स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, राइट। तो यहाँ पर हम जो है वो मिली एम्पियर की जगह हम यहाँ पर कहेंगे माइक्रो एम्पियर्स। तो माइक्रो एम्पियर्स में एक बहुत थोड़ा सा करंट होता है किसी भी पीएन जंक्शन में रिवर्स बाइस्ड स्टेट में, और ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। ये जो पी टाइप है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम एनर्जी दे हैव, दे मूव अक्रॉस द बैरियर, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन्स
इस बैरियर को क्रॉस करते हैं। अगरचे कि ये बैरियर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में क्रॉस करके एन टाइप की तरफ चले जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो थोड़ा सा करंट होता है, दैट करंट इज़ कॉल्ड मतलब रिवर्स करंट, राइट। इसको हम कहेंगे दिस करंट इज़ रिवर्स करंट, या फिर इसकी जगह हम इसका एक नाम रखते हैं, हम कहते हैं ये है लीकेज करंट, राइट। दिस इज़ लीकेज करंट ड्यू टू सम रीज़न इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव फ्रॉम पी टू एन। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स करंट और लीकेज करंट, और इस करंट की वैल्यू होती है माइक्रो एम्पियर्स में, राइट। ये तो हो गया बच्चों हमारे पास पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो है इस केस में, रिवर्स बाइस के केस में, कि जिस वक्त रिवर्स बाइस होता है एक पीएन जंक्शन, उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, आप कह सकते हैं उसको रिवर्स रेजिस्टेंस। जैसे हमने फॉरवर्ड बाइस के केस में कहा था फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो रिवर्स बाइस के केस में रिवर्स रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। और इस रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और इसको हम कहते हैं सेवरल मेगा ओम्स, राइट। सेवरल मिलियन ओम्स, राइट। 10⁻⁶ ओम्स में इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि देयर इज़ नो करंट इन रिवर्स बाइस्ड स्टेट। तो कोई करंट नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, राइट। लास्ट वन इज पॉइंट नंबर 5, और वो ये है कि रिवर्स बाइस स्टेट में अगर थोड़ा बहुत करंट है, और वो जो करंट है दैट इज़ reverse current or leakage current, that current is not due to majority charge carriers in n type, but that current in pn junction is due to minority charge carriers in p type, right। तो हम ये कहते हैं कि the small current in pn junction during reverse biased state that is due to minority charge carriers in p type। ठीक है बच्चों, तो पी टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसकी वजह से ये करंट होगा। ये जो करंट है, अगर हम इसको स्टडी करें, इसके बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें एक एक्सटर्नल बाइसिंग ईएमएफ या वोल्टेज पे, अगर ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज, अगर हम इसकी वैल्यू ले लें 0 to 30 वोल्ट्स, और इसको हम स्टडी करें, इसको इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम इस रिवर्स करंट को, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है 0 to 30 वोल्ट, और इसको अगर हम रिवर्स करंट के साथ स्टडी करें तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ यूँ बनेगा, जो इसमें आखिरी बात है हमारे इस टॉपिक की। और वो ये है कि इस तरफ को अगर हम v लेते हैं +v, तो इसका मतलब इस तरफ को -v, और इसकी वैल्यूज़ -5, -10, -15, -20 और -25, इस तरफ को हम करंट ले लेंगे, और इस करंट की जो वैल्यू होगी, ये करंट होगी माइक्रो एम्पियर्स में। लेट्स से 25 माइक्रो एम्पियर्स, 25 माइक्रो एम्पियर्स। जब हम रिवर्स वोल्टेज देते हैं, रिवर्स बाइसिंग की स्टेज होती है, तो उसमें हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो किसी किस्म का कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करता। ये जो थोड़ा सा करंट मैंने शो किया है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ज़ीरो से नीचे लेके आए हैं, यहाँ पे ज़ीरो है, और इस ग्राफ की ये जो वैल्यू है, ये जो थोड़ा सा ग्राफ मैंने नीचे की तरफ बनाया है, यहाँ पर जो करंट है दैट इज़ I0, और ये करंट की वो वैल्यू है जो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगी जब ये P से N टाइप में जाते हैं। तो ये स्मॉल करंट होगा, सैचुरेशन करंट होगा, रिवर्स करंट होगा, लीकेज करंट जिसको हमने कहा है, ये वो करंट होगा जो फ्लो करेगा और ये एक स्टेज पर आकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। उसके बाद जब हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल ईएमएफ को, बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, तो किसी किस्म का कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा अनटिल कि हम एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंच जाएं जिसकी वैल्यू लेट्स से -25। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस पर जाकर ये होगा कि इस पी रीजन में मौजूद और इस एन रीजन में मौजूद जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ सिलिकॉन, ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे, और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पी रीजन से मूव करके एन रीजन की तरफ जाएंगे। तो उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के इस पी से एन रीजन की तरफ जाने की वजह से
एक बहुत हैवी करंट जो है इस पी एन जंक्शन में फ़्लो करेगा। और उस बहुत ज़्यादा करंट की एक वजह यह है कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन की वजह से और उन इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद जो उनके पास एनर्जी होगी ड्यू टू हाई पोटेंशियल, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल होंगे कि वो इस बड़े डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करें और इस तरफ को चले जाएं। तो उसकी वजह से एक बड़ा हैवी करंट जो है इसमें फ्लो करेगा, राइट। और उस वोल्टेज को उस वोल्टेज पर जिस पर ये बहुत हैवी करंट इस पीएन जंक्शन में फ्लो करेगा, उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग वोल्टेज, ठीक है बच्चों। और उस वोल्टेज पे हैवी करंट होगा और उस हैवी करंट की वजह से ये जो पीएन जंक्शन होगा ये डैमेज हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पर हम इसको आज के टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप लोग फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड को एक कंपैरिजन के अंदाज में मैंने जिस तरह इसको सॉल्व किया है, 5 पॉइंट उसमें लिखे हैं, 5 पॉइंट इसमें लिखे हैं। आई होप कि आप इन पाँचों पॉइंट्स को फॉरवर्ड बाइस के लिए अंडरस्टैंड करें और इन पाँचों पॉइंट्स को रिवर्स बाइस के लिए अंडरस्टैंड करें, तो आपको ये टॉपिक याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा पढ़ते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।